हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं रेलवे एग्जाम्स खान ग्लोबल स्टडीज। आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है, सब कुछ ओके है। उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, पढ़ रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आरपीएफ का भी एक सपना होता है कि मुझे भी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में जाना है, मुझे भी आरपीएफ में जाना है। तो उसी के बारे में ये वीडियो है, उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। आरपीएफ रिक्रूटमेंट के बारे में, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के बारे में। तो यहां पर अगर हम देखें, इसका आप अगर सपना देख रहे हैं बनने का, तो इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर आपको आरपीएफ में एसआई बनना है, सब इंस्पेक्टर बनना है, तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। नंबर 2 ये है कि अगर आपको कांस्टेबल बनना है तो मैट्रिक होना चाहिए, है ना। अब नया कुछ अपडेट हो जाए तो अलग बात है, अभी तक के हिसाब से हम बता रहे हैं। और जब हम आगे जाते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखें कांस्टेबल का, जो एज की बात करें हम, अगर एज की अगर हम बात करें तो मिनिमम एज जो है डियर फ्रेंड्स वो कितना होना चाहिए। मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए। मिनिमम एज कितना होना चाहिए डियर फ्रेंड, वो होना चाहिए 18 साल, ठीक है। और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 25 साल। अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर के लिए तो मिनिमम एज आपका होना चाहिए 20 साल और मैक्सिमम होना चाहिए 25 साल। बाकी जिसको जो रिलैक्सेशन मिलता है वो तो मिलेगा ही, जिसको जो रिलैक्सेशन मिलता है वो तो मिलेगा ही, लेकिन ये जो है आपका एज होना चाहिए। इसके बाद की अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो 4 स्टेज से आपको गुजरना होता है। सबसे पहले जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, उसके बाद प्री मेडिकल टेस्ट होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। 4 स्टेज से गुजरना है। द इंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल हैव इन्वॉल्व कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसको डीवी आप कहते हैं। इनसे आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो आप ये देख लो कि आप जो कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर किसी में अगर जाएंगे तो जो यूआर और ओबीसी हैं उनके लिए जो आपका मेल का हाइट है वो दिया हुआ है, फीमेल का हाइट दिया हुआ है। अगर आप एससी एसटी का देखें उसका दिया हुआ है, और अलग जो होते हैं उनका दिया हुआ है। अगर हम देखें चेस्ट इन सेंटीमीटर ओनली फॉर मेल, तो अनएक्सपेंडेड वो 80 होना चाहिए, एक्सपेंडेशन के साथ 85। 76.2 होना चाहिए किसके लिए, एससी एसटी के लिए, और 81.2 होना चाहिए एक्सपेंडेड। और अगर आप इनमें कैटेगरी में है तो 80 और 85 आपका होना चाहिए। अगर हम बात करें कि हम लोगों को किस एग्जाम से गुजरना पड़ेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या चीजें ऐसी होंगी जो पूछी जाएगी। तो जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन होता है 50 मार्क्स का, और अरिथमेटिक 35 क्वेश्चन होता है 35 मार्क्स का। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35 क्वेश्चन होता है 35 मार्क्स का। टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स, 90 मिनट आपको टाइम मिलता है, ठीक है ना। तो जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको तरीके से उसका आंसर करना है और अपने आप को प्रूफ करना है, उसके बाद आगे आप बढ़ पाएंगे। Candidates will be required to answer all questions and shall be awarded 1 mark for each correct question. Negative marks shall be awarded for every wrong answer. 1/3 marks shall be deducted for every wrong answer. No marks shall be awarded or deducted for questions not attempted. मतलब आपका अगर आप ऐसे समझो कि 100 क्वेश्चन ही बनाया 20 नहीं बनाया तो उसके लिए कुछ तो है नहीं दिक्कत, लेकिन अगर 120 बनाया उसमें 20 गलत किए तो उसका हिसाब होगा, है ना। तो ये आपको देखना है। इसके बाद अगर हम देखें जो कांस्टेबल हैं उनका जो फिजिकल वो होता है, एफिशिएंसी जो देखी जाएगी वो देखो क्या है। मेल को 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर दौड़ना होता है, लॉन्ग जंप 14 फीट करना होता है, हाई जंप 4 फीट करना होता है। महिलाओं को 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर दौड़ना है, 9 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट हाई जंप करना होता है। ये हो गया कांस्टेबल के लिए। अगर सब इंस्पेक्टर की बात करें तो फीमेल को 4 मिनट में 800 मीटर चलना है, 9 फीट का लॉन्ग जंप, 3 फीट का हाई जंप, और मेल को 6 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर रन करना है, 12 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट 9 इंच हाई जंप करना होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि सिलेक्शन जो प्रोसेस है आरपीएफ का, तो वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया कि 4 चरण होते हैं, जिसमें सीबीटी, पीईटी, पीएमएटी, दस्तावेज सत्यापन, ये सब होता है ना। अगर आप यहां पर और एक चीज को देखना चाहें कि फॉर्म कब तक आएगा, बच्चों का ये क्वेश्चन होता है। देखो अभी एक नोटिफिकेशन टाइप का कुछ एक नोटिस आया है जिसमें ये नहीं बताया गया ऑफिशियल है कि नहीं है, लेकिन उससे एक उम्मीद सारे लोगों को यही है कि जल्द जो है आरपीएफ में वैकेंसी आने का चांस है। जल्द मतलब ऐसा पॉसिबल है कि बहुत जल्द वैकेंसी आ जाए।
तो आप लोग अगर अभी से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग जरूर आया करें। 2 क्लास आपका रेलवे एग्जाम्स खान ग्लोबल स्टडीज पर चल रहा है, 2 क्लास आपका रेलवे एग्जाम्स खान ग्लोबल स्टडीज पर चल रहा है। तो वो जो टाइमिंग है वो है खान ग्लोबल स्टडीज पर 3 बजे रीजनिंग की क्लास चलती है, 3 बजे से रीजनिंग की क्लास, और जो 8:15 पर है गणित की क्लास चलती है, 8:15 PM पर मैथ्स की क्लास चलती है। ठीक है ना। तो ये आप अगर बढ़िया से पढ़ेंगे, बढ़िया से चीजों को करेंगे, अच्छे से आगे आएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफी फायदा होगा। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए और भी कुछ व्यवस्था किया जाए, ऑनलाइन कोर्स, लाइव कोर्स, उस टाइप का, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग वो भी बता सकते हैं, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन मेनली होती है वो हमने आपको इसमें बता दिया। इसके अलावा अगर हम देखना चाहें, मान लो कि तुमको अपने से देखना है, तो आरपीएफ नोटिफिकेशन ऐसे टाइप करना, ऐसे टाइप कर लेना। ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा है? मान लो मैं इसमें जाता हूं, आरपीएफ नोटिफिकेशन, अगर तुमको और भी अच्छे से समझना है 2018, ठीक है, ऐसे डालना, यहां पर जैसे आ जाएगा, ये वाला आ गया, इस पर क्लिक करोगे, ये पूरा देखो डिटेल आ गया। इसमें एक एक चीज को तुम और अच्छे से पढ़ सकते हो और चीजों को और क्लियर कर सकते हो। अगर तुमको कोई डाउट रह गया, कोई तरह का तकलीफ है, तो वो चीजें, बाकी मैंने जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको बता दिया, क्या क्या चीज है, कैसे कैसे करना होता है, क्या क्या पढ़ना होता है, ये सारा जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो मैंने दे दिया। पिछली बार जो वैकेंसी था जोनल रेलवे द्वारा सब इंस्पेक्टर इन फर्निश्ड बिलो इमीडिएट रेफरेंस, तो वो पूरा दिया हुआ है ना। इसी का इंतजार हम लोग कर रहे हैं कि कब आ जाए। जैसे यहां पर आप देखो, जैसे ये किसका है एलिजिबिलिटी, सब इंस्पेक्टर का, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, एज दिया हुआ है ना। फिजिकल मेजरमेंट यहां पर पूरा दिया हुआ है, ठीक है, फिजिकल मेजरमेंट यहां पर पूरा दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 76 और 81 यहां पर क्या था, हाँ वही था, मैंने क्योंकि यहीं से लिया है, ठीक है ना। तो कोशिश हमने वही किया है कि पूरा ऑथेंटिक जो है वो आपको चीजें दे, बाकी जिसको जो रिलैक्सेशन मिलता है वो दिया हुआ है। तो पूरा यहां पर है, आप इसको अगर गो थ्रू करेंगे तो और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी, किसको क्या रिजर्वेशन, एक्स सर्विसमैन के बारे में दिया हुआ है, सब कुछ पूरा इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, ठीक है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है, तो ये पूरा आपको दिया हुआ है ना, जो मैंने आपको बताया ही। और किस किस भाषाओं में प्रश्न होता है, तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कोंकणी, मलयालम, कन्नड़, मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया, असमी, मणिपुरी एंड पंजाबी, इतने भाषाओं में होता है ना। 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करना होता है। क्या क्या सिलेबस रहता है, तो ये पूरा मैं आपको जो दिखा रहा हूं, ये एक्चुअल में जो आया था जिस समय, उसका ये मैं दिखा रहा हूं, है ना, उसका दिखा रहा हूं। ये एक मेंशन क्या है कि पीईटी पीएमटी इज क्वालिफाइंग इन नेचर, नो मार्क्स आर टू बी अवॉर्डेड। ये क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है, इसका कोई मार्क्स नहीं मिलता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो उसके बाद होता है, जब आप सीबीटी क्वालिफाई कर जाएंगे, उसके बाद पीटी पीएमटी क्वालिफाई कर जाएंगे, तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो तो आगे की बात है ना। और ये पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है, इसमें कौन कौन सा सर्टिफिकेट वगैरह लगता है, तो ये पूरा इंफॉर्मेशन जो है वो दिया हुआ है। फोटोग्राफ की अगर बात करें, चॉइस ऑफ एग्जाम लैंग्वेज फॉर सीबीटी, कैंडिडेट शैल हैव फॉलोइंग लैंग्वेज ऑप्शंस फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आउट ऑफ विच दे ऑप्ट टू फॉर एनी, मतलब अगर जिस समय फॉर्म भर रहे हैं उसी समय आप चूज कर लीजिएगा, हिंदी में चाहिए कि इंग्लिश में या अन्य किसी में। और कैंडिडेट शैल ऑप्ट ग्रुप एंड शैल फर्दर इंडिकेट हिज और हर परफॉर्म प्रीफरेंस। वो सारा चीज जब नोटिफिकेशन आएगा तो दोबारा बता देंगे, लेकिन ये एक इंफॉर्मेशन था जो हम सोचे कि आपको बता दें, ठीक है। तो कुल मिलाकर उम्मीद हमें यही है कि पूरा चीज क्लियर हो गया होगा, कहीं आपको डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और बाकी हम आपके कमेंट का प्रॉपर रिप्लाई करेंगे और डाउट जो भी है उसको क्लियर करेंगे। सभी को प्रणाम, सभी को जय हिंद, थैंक यू।